बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज फ़र्स्ट रमज़ान है। तो ये एक महीना होता है हम सब के लिए बहुत सारी नेमतें, रहमतें इकट्ठी करने का, अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी माँगने का। तो बेहतरीन मौका है, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगें, बहुत सारी नेमतें, रहमतें इकट्ठी करें, ढेर सारी इबादत करें और साथ-साथ अच्छी-अच्छी खुशबुएँ भी लगाएँ। और उन खुशबुओं को जब भी लगाएँ तो बस नियत करें कि या अल्लाह, मैं ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तौर पर इस खुशबू को लगा रहा हूँ। सवाब ही सवाब मिलेगा, एक सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब आपको मिलेगा। तो आज जो फ्रेग्रेंस मैं रिव्यू करूँगा वो रमज़ान की मुनासबत से है। मतलब उसको आप रमज़ान में अगर लगाएँगे तो ये एक रिलीजियस सी, एक ऊद बेस्ड, एक ज़बरदस्त सी फ्रेग्रेंस है। तो आप इस खुशबू को एन्जॉय करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जी अजमल की 1001 नाइट्स, अलिफ लैल व लैल इसका नाम है। मैं आप लोगों को इसका पहले बॉक्स दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक पहले ऑयल फॉर्म में आता था और मुझे ऐसा लगता था जब तक ये मुझे रिसीव हुआ, ये मुझे ऐसा लगता था कि ये ऑयल ही आ रहा है। लेकिन जब मुझे रिसीव हुआ और मैंने इसका ढक्कन खोला तो फिर मुझे पता लगा कि ये परफ्यूम फॉर्म है। तो इसमें परफ्यूम फॉर्म भी आती है, मुझे नहीं मालूम था। बहरहाल ये रहा इसका बॉक्स एक्सटर्नल। ये देखिए, आप लिखा हुआ है 1001 नाइट्स उदिप परफार्म अजमल 2 फ्लोइडाउंसेस। और ये बस इसका सिंपल सा जो है ना वो बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, सिंपल सा। और ये इसके टॉप के ऊपर अजमल लिखा हुआ है और काफ़ी बॉक्स जो है ना वो काफ़ी बड़ा है बॉटल के लिहाज से। मैं भी आप लोगों को बॉटल दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा बॉक्स है इसका और अंदर से खाली है। और ये इसका टोटल जो है ना बॉक्स था। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ बॉटल इसकी। लुक एट दिस, कितनी प्यारी ज़बरदस्त सी बॉटल है। इसकी बॉटल को देख के ही ऐसे लगता है जिस तरह कोई रिलीजियस सी और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू होगी। और ये इसका कैप है। कैप बस ठीक है, ठीक-ठाक है, नॉर्मल सा कैप है, लेकिन डिज़ाइन बना हुआ है और ऊपर प्लास्टिक है। ये बेसिकली कैप भी प्लास्टिक है और ऊपर ये कोई प्लास्टिक लगा हुआ है इसका। ये इसका कैप और कैप के नीचे ये आप देखें, इसके ऊपर भी 1001 नाइट्स लैल, अलिफ लैल व लैल, ये अगर आप देख सकें तो ये लिखा हुआ है। बहरहाल गोल्डन स्प्रेयर और उसके नीचे बॉटम के अंदर इसके अजमल लिखा हुआ है। मेड इन यूएई ओदे परफार्म 1001 नाइट्स 60 ml, ठीक है, 2 फ्लोर डाउंसेस 60 ml की बॉटल है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बॉटल। और दूसरी बात, इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत, मतलब मैंने अभी ढक्कन खोला तो इसकी खुशबू मुझे आना स्टार्ट होगी। ठीक है, बाकी हम मज़ीद इसके बारे में बात करने हैं। पहले मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स और उसके बारे में बात नहीं करता कि इसमें क्या-क्या चीज़ डली हुई है, क्या-क्या चीज़ नहीं डली हुई। मैं जस्ट आप लोगों को खुशबू की फ़ील बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। तो इसकी फ़ील मैं आप लोगों को बताता हूँ परफ्यूम फ़ॉर्म की। ऑयल फ़ॉर्म की इस तरह है या नहीं, आई डोंट नो, मैंने वो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। मुझे जब ये मिला तो मुझे पता लगा कि ये बेसिकली परफ्यूम फ़ॉर्म है। ये आप देख सकते हैं इसका स्प्रे, ठीक है? और ये 60 ml है, तो ये फुल बॉटल है, ठीक है? ये जैसे ही आपको फुल बॉटल रिसीव होगी ना, तो ये इतनी ही क्वांटिटी होगी। आपको ये वो करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो हाफ बॉटल है। ये जब फुल बॉटल रिसीव होती है तो भी उसमें इतना ही होता है। ये फुल बॉटल है। इसमें से कम से कम सिर्फ़ और सिर्फ़, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 स्प्रेज़ मिसिंग है, ठीक है? तो इसकी क्वांटिटी इतनी ही है। आप इसको सीधा रखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये यूँ फुल नज़र आती है। बहरहाल इसकी क्वांटिटी के बारे में मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप ये ख़रीदते हैं तो ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये बॉटल हाफ़ आई है, बस ये होती ही इतनी क्वांटिटी है, ठीक है? क्योंकि 60 ml और मेरे ख़्याल में बॉटल जो है वो 100 ml की होगी। बॉटल 100 ml की होगी और जो इसमें क्वांटिटी है वो 60 ml है। बहरहाल बात करते हैं हम इसकी खुशबू की, इसकी फ़ील की कि किस तरह की फ़ील होती है। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके बिल्कुल स्टार्ट में, मतलब लगाते ही आपको जो फर्स्ट इसके अंदर से खुशबू आएगी, वो आएगी नेल पॉलिश। जो लेडीज़ नेल पॉलिश होती है ना, लेडीज़ नेल पॉलिश जब वो
लगाती हैं तो उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अल्कोहलिक खुशबू होती है या वो स्पिरिट की खुशबू होती है, वो एक स्पेसिफिक किस्म की लेडीज़ की नेल पॉलिश की खुशबू होती है, ठीक है? उस तरह की, एग्ज़ैक्ट उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट से आपको आएगी। और जो इसका ये नेल पॉलिश वाला फ़ेज़ है, ये कम अज़ कम 2 से 3 घंटे चलता है, कम अज़ कम, ठीक है? कम अज़ कम 2 से 3 घंटे चलता है। उसके बाद ये थोड़ा-सा शिफ्ट करती है फ्रेग्रेंस, लेकिन आराम, 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 आराम से शिफ्ट करती है, बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं कर जाती। तो आराम, आराम से शिफ्ट करती है। अच्छा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितनी भी फ्रेग्रेंसेस आज तक मैंने इस्तेमाल की हैं, जो कि शिफ्ट्स आराम से आते हैं उनके फेजेस में, लाइक फेज़ 1 से फेज़ 2 में अगर कोई फ्रेग्रेंस 15 मिनट में चली गई है, फेज़ 2 से फेज़ 3 से आधे घंटे में चली गई है, तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती। जिस फ्रेग्रेंस के फेजेस बड़े होते हैं ना, मतलब पहला फेज कम से कम 2 घंटे का, फिर 4 घंटे का दूसरा फेज, फिर इस तरह, वो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, ठीक है? इसका पहला फेज कम से कम 3 घंटे चला, जो कि एक प्रॉपर नेल पॉलिश की खुशबू थी। और उस 3 घंटे में फिर इसने आहिस्ता 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 शिफ्ट होना शुरू किया और नेल पॉलिश की खुशबू थोड़ी सी धीमी होना शुरू हुई और नीचे से एक स्पाइसी वुडी सी खुशबू। मैं आपको बताता हूँ किस तरह की वुडी सी खुशबू। बहुत दफ़ा मैं ये एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, आप लोग कहेंगे कि ये लेकिन वो एग्ज़ाम्पल जब मैं देता हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल हल्का-फुल्का आइडिया हो जाएगा। बचपन में जब हम पेपर देते थे, तो एक ब्राउन गत्ता हुआ करता था, जो हम साथ लेकर जाया करते थे। और उस गत्ते पे कभी बारिश का पानी या पानी पड़ जाए, तो वो एक वेट सी, वाटरी सी, एक वुडी सी, स्पाइसी सी एक खुशबू आती थी उस गत्ते में से, ठीक है? तो वो जो वेट, वुडी, स्पाइसी सी खुशबू, या आप इस तरह कर लें कि वेट वुड्स की, वेट वुड्स यानी किसी बर्तन में आप वुड्स डालें और उनको पड़ा रहने दें, फिर कुछ ऐसे बाद उस पानी में से ना वुड्स की खुशबू आना शुरू हो जाती है, वाटरी सी, वुडी सी खुशबू। वो, और उसके साथ थोड़ी-सी वार्म, थोड़ी-सी वार्म स्पाइसेस की खुशबू आप ऐड कर लें, थोड़ी-सी वार्म स्पाइसेस की। लेकिन मैं बेस्ट एग्ज़ाम्पल कहूँगा गत्ते की, गीले गत्ते की खुशबू को। वो वार्म स्पाइसी सी खुशबू आपको बिल्कुल इसके करीब-करीब ले जाएगी, इस खुशबू के करीब-करीब ले जाएगी। अच्छा, जो इसका फर्स्ट फेज़ मैं बताया था नेल पॉलिश का, वो 2 घंटे तक तो प्रॉपर आपको नेल पॉलिश लगेगी। उसके बाद नेल पॉलिश वाला जो फेज़ है ना, बिल्कुल नेल पॉलिश की खुशबू है, लिटरली उसी तरह की खुशबू है। फिर 2 घंटे के बाद आहिस्ता-आहिस्ता नेल पॉलिश धीमी होना शुरू होती है और वो जो वुडी स्पाइसी सी, मैं आपको गीले गत्ते की जो खुशबू कह रहा हूँ, वो प्रोमिनेंट होना शुरू होती है, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल वो, अच्छा, वो जो नेल पॉलिश की खुशबू है ना, वो अब मुझे इंग्रीडिएंट तो कोई नहीं समझ आए, वो क्या थे, क्या नहीं थे। लेकिन जो सच्ची जो बात है वो ये है कि ये प्रॉपर वो नेल पॉलिश की तरह की खुशबू, एक फ़ील आती है उस तरह की। अच्छा, जो इसका वुडी फ़ेज़ है, जब वो पूरा डोमिनेंट हो जाता है, यहाँ पे ये खुशबू बम्बास्टिक किस्म की बन जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद वो जब वुडी फ़ेज़ इसका स्पाइसी सा जब बिल्कुल ऐसे ड्राई डाउन वाली तरफ पहुँचता है ना, वो 6वें 7वें घंटे में, वहाँ पर इसकी खुशबू आपको थोड़ी-सी फ़ील होगी, जिस तरह शेव्ड पेंसिल की खुशबू होती है ना, उसको थोड़ा-सा आप स्वीट कर लें, थोड़ा-सा क्रीमी सा कर लें, तो उस तरह की बेसिकली तो वो मुझे लगा कि शायद सैंडलवुड है, बहरहाल मैं सैंडलवुड का नाम नहीं लेता। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्वीट नहीं, क्रीमी सी शेव्ड पेंसिल की खुशबू, ठीक है? ये इसका तीसरा फेज़ है और वो बिल्कुल एंड पे जाके आती है, वो 8वें 9वें घंटे में जाके, 2 घंटे का फेज़ वो, 6 घंटे का फेज़ वो वुडी स्पाइसी सा, वेट वुडी स्पाइसी सा, और मतलब इन 8 घंटों के बाद वो फिर फेज़ इसका नीचे से निकलता है, क्रीमी सी शेव्ड पेंसिल की सी खुशबू, ठीक है? ये इसके टोटल 3 फेज़ हो गए और फिर वो चलता रहता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का। एज की बात की जाए, एज की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, सिर्फ आपकी पसंद की बात है। ये खुशबू, जो इस तरह की खुशबुएँ होती हैं ना, जो ज़रा-सी, अब इसमें इसमें जो बेसिकली जो इसका सेकंड फेज़ है ना वुडी सा, मैं 100% कॉन्फिडेंट होके नहीं कह सकता कि वो ऊद है या नहीं, लेकिन एक ऊद का टच प्रॉपर इसके अंदर दिया गया है, ऊद की तरह का टच ज़रूर दिया गया है, ठीक है? और वो एक प्रोमिनेंट सा ऊद है, प्रोमिनेंट सा ऊद, बिल्कुल, मतलब प्रोमिनेंट ऊद की तरह की खुशबू है, ठीक है? तो उस तरह का एक टच दिया गया है इसके अंदर, बट आई एम नॉट श्योर कि वो 100% ऊद है या नहीं। तो एज जहाँ पे आ जाए ना, तो वहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि ये ऊद की तरह की खुशबू है
तो इसमें आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। 14 साल के बंदे को भी पसंद, 14 साल के लड़के को भी पसंद आ जाएगी, और हो सकता है 60 साल के अंकल को भी पसंद आए। तो ये टोटल आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। हाँ, मैं आगे चल के आपको चलें इसकी थोड़ा सा वो बताता हूँ। ये तो हो गई इसकी एज। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपको पसंद आने की बात है। जेंडर मेल, नॉट फीमेल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मेल लगाएं। और स्पेशली अगर आप तरावी पढ़ने जा रहे हैं तो बस इसके ज़्यादा नहीं 2 स्प्रेज कीजिएगा, 1 and 2, यू आर गुड टू गो। पूरी तरावियाँ आपके इर्द गिर्द के लोग इंजॉय करेंगे, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो मैंने खुशबू डिफाइन करते हुए आपको बता दिया। मैं इसको सेफ साइड भी रखूँ ना, सेफ साइड भी, तो 12 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है। यस, इसकी लॉन्जिविटी इस परफ्यूम वर्जन की कह रहा हूँ, 12 घंटे है। और उसके साथ इसकी जो प्रोजेक्शन है, आप जब तरावियाँ पढ़ने जाएंगे, जब आप मस्जिद में जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप तरावियाँ पढ़ रहे होंगे तो उस दौरान ये बहुत अच्छा स्प्रेड कर चुकी होगी मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर हर बंदा इसको नोट कर सकेगा। आई एम 100% श्योर, मुझे तो इसमें से ये वाइब्स आई हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मैंने बता दिया। कॉन्फिडेंटली नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसकी प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैंने जब ये खुशबू लगाई, इसको जब यूं खुशबू किया तो मैंने कहा ठीक है, ये तो मेरे अपने लिए खुशबू है, ये मुझे लोगों के लिए नहीं लगानी जब ये। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, ठीक है। अभी तो मैं इसको रमज़ान के महीने में लगाऊंगा, लेकिन मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। और आई वाज शॉक्ड कि इस तरह की फ्रेग्रेंस पे कॉम्प्लीमेंट। उसकी रीज़न, ये जो फ्रेग्रेंस होती है ना, ये इस तरह की जो फ्रेग्रेंसेज होती हैं वो हवा में एक डिफरेंट अरोमा क्रिएट करती हैं। मतलब आप उसको अप क्लोज खुशबू करेंगे, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ स्प्रे करके एकदम, या 2 घंटे बाद भी इसको यूं करूंगा खुशबू, तो वो खुशबू जो होगी वो शायद थोड़ी सी आपको हार्ड लगे, थोड़ी सी अनोइंग टाइप लगे, बट इन द एयर इट क्रिएट्स मैजिक। ये एक मैजिक क्रिएट कर देती हैं आपके इर्द गिर्द। तो मुझे इस पे एक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेडली इस पे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, ठीक है। 2 से 3 स्प्रेज इसके मैंने टोटल लगाए थे। तो ये तो हो गया इसका ओकेजन। अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो जुम्मे के दिन आप इसको आंखें बंद करके लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी आप देख लें, किसी भी रिलीजियस फंक्शन में आप जा रहे हैं तो लगा सकते हैं। कुछ खुशबुएं, इंसान का कभी कभी दिल करता है ना कि यार बस मैं एक जगह बैठ जाऊं और इस खुशबू को एंजॉय करूं, तो ये उस तरह की खुशबू है। आपने अगर इसको खुद एंजॉय करना है, इसको लगाएं, बैठ जाएं, और इसको अप क्लोज खुशबू मत कीजिएगा, बस इसको ज़रा वो अरोमा सा एक क्रिएट करने दीजिएगा अपना, जो हवा के अंदर ये क्रिएट करती है। यू विल लव इट, यू विल लव इट। क्योंकि लोग जब इस पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आई वाज सरप्राइज्ड, ठीक है। तो ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइस नहीं मैंने बताई, प्राइस की अगर हम बात करें तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये 60 ml जो है, ये 60 ml ये आपको मिलेगी अराउंड, मतलब अब मैं कुछ कह नहीं सकता मुझे, क्योंकि गिफ्ट मिली है, तो 7,000 रुपये से नीचे नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख लें। मेरे पास इसकी बहरहाल 2 बॉटल्स हैं, ठीक है। मेरे पास इसकी 2 बॉटल्स हैं, किसी को अगर चाहिए हो तो मुझसे एक मैं दे सकता हूँ। 7,000 रुपये से नीचे नीचे मिल जाएगी। मैं चेक कर लूंगा मार्केट में इसकी प्राइस जो भी होगी, जो आप लोग कहेंगे। बहरहाल 7,000 रुपये से नीचे नीचे है ये प्राइस, और इतने में ये समझ आती है मुझे 60 ml, क्योंकि इसके 2 स्प्रेज आर मोर देन इनफ। और इसकी खुशबू एक क्वालिटी फ्रेग्रेंस है, एक नीश टाइप फ्रेग्रेंस है, ठीक है। हल्की फुल्की, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की आपको। अब मेरे पास तो सामने खुशबू नहीं पड़ी हुई, हल्की फुल्की आपको ये मुखल्लत अल शम्स की तरह भी लगेगी, बट हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा कहे कि हमारे पास मुखल्लत अल शम्स है तो ये लेनी चाहिए, यस ये लेनी चाहिए, ये उससे डिफरेंट है, हल्की फुल्की बस उसकी तरह लगती है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अजमल का 1001 नाइट परफ्यूम वर्जन। थैंक यू सो मच।